वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय स्कैन्या गुप्ता। ठीक है बच्चों, तो कल हमने अपना टॉपिक एंड कहाँ पे किया था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो जल्दी से एक हम रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी सबसे पहले, उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन किया था। अभी पहले मैं डिस्कस करूंगी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एमजे श्लाइडर और श्वानर ने इकट्ठे थ्योरी दी थी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं। इनका ड्रॉबैक क्या आया था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, इनके बाद कौन आए थे, रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं एंड जो सेल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। द न्यू सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताए थे वॉल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने टर्म कॉइन की थी माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस है ये। इसी में आपको मैंने आगे फीचर्स बताए थे। देन उसके बाद हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन किया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वेयरएज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। वेयरएज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन जो है वो काफी बड़ा होता है। लाइफ स्पैन छोटा होने का कारण क्या है, छोटा होने का कारण ये है कि जो वर्कलोड है सेल के ऊपर वो एक मतलब सारा का सारा वर्कलोड जो है वो एक सिंगल सेल पे डिपेंड करता है। वेयरएज इन मल्टीसेलुलर जो सारा वर्कलोड है वो सिंगल सेल पे नहीं है, वो डिवाइड हुआ होता है, जिसको हमने एक टर्म दी थी, कौन सी, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल तक होती है। लेकिन वेयरएज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द डिवीजन ऑफ लेबर इज अप टू ऑर्गेनली लेवल। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो सारा का सारा फंक्शन है यूनिसेलुलर का वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, ये आगे हमारे इसके। ठीक है, और इसमें आ जाता है आपका कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है। काफी बड़ा मींस कि कंपैरेटिव, अगर हम कंपैरिजन करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनका सेल साइज बड़ा होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सेल साइज छोटा होता है। तो काफी है इतने डिफरेंसेस, कभी आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो ये सारे डिफरेंसेस आप उसमें लिख लेंगे। जैसे कि आप आगे हम स्टार्ट करते हैं, आप देख रहे हो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल। कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन दो टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन एक आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ, जो कॉमन डिफरेंस है, कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो आपको कोई पूछे तो इसका क्या है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ध्यान से सुनिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सेकंड मेन डिफरेंस इसका क्या आ जाता है कि देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेन जो हमारे सेल का आप देखोगे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है न्यूक्लियस को, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जल्दी से दो पॉइंट बता दिए कि मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे आप इधर देख रहे हो, दो वर्ड से जुड़ के बना है, प्रो एंड कैरियोटिक। These two words are taken from the Greek word pro and carrion. ठीक है, pro and carrion। ठीक है, मतलब क्या होता है इनका, ये दोनों जो है ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या है ये, ग्रीक वर्ड्स। इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रो
means primitive. What it means? It means primitive. And karyon means nucleus. What it means? It means nucleus. So on the whole, prokaryotic means primitive nucleus. वो cells जिसमें primitive nucleus present होता है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, क्या बोलते हैं आप? प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, एग्जाम्पल इसकी आ जाती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, देन वायरसेस, साइनोबैक्टीरिया. ये क्या आ गई? एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, अच्छा और क्या होता है? मैंने आपको पॉइंट बताया that these lack membrane bound organelles. These lack membrane bound organelles. Okay? कहा जाता है कि ये सेल्स जो है ये काफी साल पुराने, अबाउट 3.5 मिलियन ईयर्स एगो इनकी फॉर्मेशन हुई थी. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है. ठीक है, तो सारी के सारी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो सारे कौन से होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स. सबने उतार लिया होगा. ठीक है, तो आज हम इसका स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो हम एक कॉमन एग्जांपल कंसीडर करेंगे आज. अब बैक्टीरिया जो है मैंने आपको बताया क्या है, वो प्रोकैरियोटिक सेल. तो आज हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जो, ठीक है, बेसिलाई का स्ट्रक्चर. तो बेसिलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेप और ओवल शेप स्ट्रक्चर. इट पोसेसेस रॉड और ओवल शेप स्ट्रक्चर. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं. Okay, so this prokaryotic cell, or we can say that this bacilli possesses a layer called as cell membrane. ये मैंने जो लेयर ड्रॉ की अभी, सेल मेम्ब्रेन. ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है? साथ साथ में मैं फंक्शन भी लिखती जाऊंगी कि फंक्शन ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन क्या है. इट maintains the shape of cell. What it does? It maintains the shape of cell. ठीक है, और सेकेंड इसका फंक्शन क्या आ जाता है? It helps in movement of material, or we can say that it helps in movement of substances in and out of cell. ठीक है, क्या क्या करता है ये? एक तो शेप को मेंटेन करता है एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स और फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स. ठीक है, सेकंड इसके बाद क्या होता है? सेकंड थोड़ा इस तरफ ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, तो सेकंड लेयर प्रेजेंट आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल वॉल. This second layer is called as cell wall. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा शेड कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए. ये जो सेकंड लेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल. इट इज प्रेजेंट outside the cell membrane. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? outside the cell membrane called as cell wall. ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो इसका फंक्शन ये होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेगा? ऑल द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल वॉल. चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो चाहे वो साइटोप्लाज्म हो. साइटोप्लाज्म क्या हो गया? फ्लूइडी स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये
इनके अंदर प्रेजेंट होता है, काफी सारा मटेरियल जो है ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। देयर इज अनदर लेयर आउटसाइड दिस सेल वॉल कॉल्ड एज कैप्सूल। एक और लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन इट कुड बी प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया और इट मे बी एब्सेंट। देखो, इट मे और मे बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ओके। ये प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। क्या नाम बताया मैंने इसका? इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। Okay, what is this? This is capsule, also called as glycocalyx. अच्छा, एक चीज जो है वो ये कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, जो चीज आपको नहीं पता चलेगी, जो चीज नहीं पढ़ी जाएगी, वो आप मुझे प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सम पॉलीसेक्राइड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स, ओके। फंक्शन इसका क्या होता है? देखो, फंक्शन इसका क्या आ जाता है कि जो कैप्सूल है ये मेंटेन क्या करता है? मॉइस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। इट रिटेन्स मॉइस्चर, छोटा छोटा लिख रही हूं, इट रिटेन्स मॉइस्चर। आई होप विजिबल होगा। इट रिटेन्स मॉइस्चर, ओके। ये आ गई 3 लेयर्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। अच्छा, समटाइम्स ये जो मैंने आपको पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस सेल मेम्ब्रेन ये इनफोल्ड हुई होती है, ठीक है। फ्रॉम सम प्लेसेस ये क्या हुई होती है? इनफोल्ड एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। क्या करता है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इनफोल्ड होके, जिसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स, ठीक है। मीजोसोम्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? सेल, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसमें ये कंसिस्ट दिस मीजोसोम्स, क्या नाम है इनका? मीजोसोम्स। These mesosomes consists of some enzymes. These mesosomes, इन पे क्या होते हैं? काफी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं which helps in respiration, which plays a very important role in respiration. Enzymes are present which helps in respiration. देखो, जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ फंक्शंस भी लिखती जा रही हूँ। तो these mesosomes consists of some enzymes which helps in respiration, ठीक है। रेस्पिरेशन, जैसे कल मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इससे क्या होता है? इस प्रोसेस से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। सो दीज मेसोसोम्स आल्सो एक्ट्स एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आल्सो एक्ट्स एज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो देखो, मीजोसोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं एक चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, वो विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मतलब खुला पड़ा हुआ होता है। तो इट कुड लाई इन द सेंटर, ठीक है,
जाता है। कहाँ पे अटैच हो जाता है? मेसोसोम्स के साथ या फिर इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अच्छा सेंटर में कब प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल? ध्यान से सुनिएगा, या तो वो जेनेटिक मटेरियल सेंटर में प्रेजेंट होता है या फिर वो यहाँ पे मेसोसोम्स पे आकर लग जाता है। ठीक है, उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, सेंटर में वो कब प्रेजेंट होगा सेल में? सेंटर में जेनेटिक मटेरियल उस टाइम प्रेजेंट होगा जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होगी। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होगी तब डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेंटर में। लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होगी तो ये जो डीएनए है ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा? दिस गेट अटैच टू दिस मेसोसोम्स। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन यहाँ से आ गया दैट दिस, अच्छा बाद में बताती हूँ फंक्शन क्या है, पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए। तो जब वो मेसोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि सेल जो ये जो डीएनए ये अपनी एक कॉपी बनाता है और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है जो एक कॉपी जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों। देखो जब वो मेसोसोम्स के साथ अटैच करता है तो ये जो डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए की कॉपी बनेगी। मतलब सेल जो है वो डिवाइड, मैं आपको बता रही हूँ सेल डिवाइड का फंक्शन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये जो कॉपी है ये दूसरी सेल में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, कंस्ट्रिक्शन बनती है। कंस्ट्रिक्शन में क्या होगी? कंस्ट्रिक्शन बनेगी एंड देन देयर टेक्स प्लेस सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होगा? सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और जो सेल होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेल जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या आता है कि जो डीएनए है दैट इज व्हाई दिस डीएनए गेट अटैच्ड टू दीज मेसोसोम्स। ठीक है, क्यों अटैच होता है? रीजन क्या है? जब सेल डिवीजन होनी होती है ये डीएनए जो है ये मेसोसोम्स पे आके अटैच हो जाता है। सो थर्ड फंक्शन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। कि जो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, अभी तक ये आ गए हमारे पॉइंट्स। तो इसके बाद देयर प्रेजेंट अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लाज्मिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, तो दिस सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है? प्लाज्मिड। ठीक है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, देखो प्लाज्मिड में क्या होता है? प्लाज्मिड का अगर, हाँ एक और पॉइंट कि अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इफ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट हियर इन द सेल, then those bacterial cells are called as positive strain cells। ठीक है, अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट, ठीक है, एंड अगर एब्सेंट हो देन नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा इनके लिए और भी टर्म्स को कॉइन किया गया है, और भी टर्म इनको दी गई है। या तो इसको जो पॉजिटिव स्ट्रेन है इसको क्या बोला जाता है? डोनर सेल, और ये जो नेगेटिव है इसको क्या बोला जाता है? रेसिपिएंट सेल। ठीक है, एक और नाम इसको दिया गया है, डोनर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेल सेल्स एंड रेसिपिएंट सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज फीमेल सेल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इफ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन द सेल, अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है सेल में तो उनको हम क्या बोलेंगे? डोनर सेल्स। ठीक है, कौन से सेल? डोनर सेल। अगर ये एब्सेंट है प्लाज्मिड तो इसको हम बोलेंगे रेसिपिएंट सेल। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद प्लाज्मिड में क्या होता है? 3 जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड। ठीक है,
यहाँ पे लिखूंगी मैं 3 types of genes are present on plasmid. कौन से होते हैं 3 types of genes? एक F gene, R gene, and COL gene, COL, COL gene. ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका? देखिए फंक्शन क्या होता है, these F genes जो हैं these are also known as fertility genes. क्या कहते हैं इनको? fertility genes. fertility genes क्या क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि देखो जब प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है ना, एफ जीन प्रेजेंट होता है, तो देयर फॉर्म्स स्ट्रक्चर, इधर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर इस फॉर्म में, इनको हम क्या बोल देते हैं? सेक्स पिलाई. व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज सेक्स पिलाई. फंक्शन क्या होता है सेक्स पिलाई का? ये क्या होता है कि दिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. या हम ये भी कह सकते हैं इनका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं किसमें? ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर सेल टू द रेसिपिएंट सेल. देखो डोनर सेल को ये हेल्प करते हैं किसमें? होल्ड ऑन करने के लिए. किसको होल्ड ऑन करने के लिए? फीमेल, या फिर आप कह सकते हो रेसिपिएंट सेल को ये होल्ड ऑन करता है. और इससे क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये जेनेटिक मटेरियल मैंने कौन सा बताया? डीएनए. इसके थ्रू सेक्स पिलाई के थ्रू क्या होता है, वो मूव कर जाता है इसमें रेसिपिएंट सेल में. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन. ठीक है, व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. ठीक है, हम रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस जीन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल को हेल्प करता है, दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक. जब एंटीबायोटिक के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ये जीन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है. देन देयर इज कॉल जीन. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल जीन. ठीक है, कॉल जीन का क्या फंक्शन है? देखो ये क्या सिक्रीट करता है? ये कॉलिसिन जो है, जो एस्टेराई कोलाई, ई कोलाई जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, उसके लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस टू कॉलिसिन. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि प्लाज्मिड में क्या है, 3 टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एफ जीन, आर जीन, कॉल जीन. व्हाट एफ जीन डज? it helps in the process of conjugation. ठीक है, called as fertility gene, helps in the process of conjugation. conjugation क्या होगी? conjugation एक प्रोसेस है जिसमें सेक्स पिलाई जो है वो हेल्प करते हैं टू होल्ड ऑन this male cell possesses the sex pili. It helps the male cells to hold on the female cells, and through these sex pili the genetic material get transferred into the रेसिपिएंट और फीमेल सेल. ठीक है, सेकेंड मैंने आपको बताया आर जीन प्रेजेंट होते हैं. आर जीन रेजिस्टेंस जीन जो है ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टुवर्ड्स सम एंटीबायोटिक्स. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉल जीन. कॉल जीन जो है ये रेजिस्टेंस टू कॉलिसिन. कॉलिसिन कौन सिक्रीट करता है? ई कोलाई सिक्रीट करता है, जो एक हिसाब से क्या है, एक टॉक्सिक है. ठीक है, टॉक्सिक है बैक्टीरिया के लिए. ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है? देखो अभी हम ये पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड, ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया. हाँ, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. इस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? राइबोसोम्स. क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम्स दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाट दे डू? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत छोटा है, शायद आपको, मुझे लगता है सबको समझ आ रहा होगा और विजिबल भी होगा. ठीक है, तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो इसमें ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं
इनमें राइबोसोम 70S टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं? 70S। S here is what? S जो है ये क्या है? Swedberg's coefficient है, ठीक है। क्या है ये? Swedberg's coefficient, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में ये ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे तो आपको ये सारा डिटेल में मैं बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। दो सब यूनिट होते हैं इनके, एक तो 50S और एक 30S, ठीक है। आगे जाके मैं आपको बता दूंगी, ओके। देन इसके बाद और कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें? अ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, लॉन्ग फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, ठीक है। क्या होता है? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है कि मूवमेंट में ही हेल्प करता है। देखो कभी आप टॉय लेते हो चाबी वाला, तो जैसे आप चाबी को घुमाते हो ना तो वो ऐसे से घूम के और टॉय जो है वो आगे जाता है। सेम फंक्शन जो है ये फ्लैजिलम करता है। इससे क्या होता है? दिस शोज द मूवमेंट। ये इस तरह से मूवमेंट स्वर्ल करेगा, स्वर्ल करके ये मूवमेंट शो करता है। इस मूवमेंट से क्या करेगा? ये अप थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। उस अप थ्रस्ट से क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगी और उस फोर्स से क्या होता है कि आगे को ये जो बैक्टीरिया है या ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है ये आगे को मूव करते हैं। दे मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिलम, ठीक है। अच्छा, इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है? फ्लैजिलम की जगह सिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स सिलाई प्रेजेंट ऑल ओवर। मैं अभी इधर ही ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन ये सारे थ्रू आउट द बॉडी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका भी सेम फंक्शन है। दीज आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट, सेम जैसे मैंने आपको बताया दी सेक्स पिलाई प्रेजेंट होते हैं, सेम स्ट्रक्चर एक और प्रेजेंट होता है लेकिन सेक्स पिलाई आर लार्जर इन साइज। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फिम्ब्रे, ठीक है। These fimbriae are smaller in size in comparison to these sex pili, ठीक है। These structures are called fimbriae, ठीक है। इनका क्या फंक्शन होता है? These helps in holding, ठीक है। These helps in holding some surfaces, या फिर आप कह सकते हो these helps in adhesion। adhesion क्या होती है? ये सेल को हेल्प करते हैं किसी सरफेस पे स्टिक करने को या उसके साथ जुड़ने की हेल्प करते हैं। वो मतलब कि सेल जो है वो किसी सरफेस पे स्टिक करता है किसके हेल्प से? दिस फिम्ब्रे के हेल्प से ये सेल जो है वो किसी स्ट्रक्चर पे स्टिक करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ आपकी। देखो क्या क्या पढ़ा हमने। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कई जगह से इनफोल्ड हो गई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का फंक्शन मैंने आपको बताया कि इनमें एंजाइम्स होते हैं व्हिच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड बताया मैंने कि ये एक्ट करते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेकंड लेयर क्या आ गई? सेल वॉल। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर प्रेजेंट द सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। एक को नाम है इसका ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। सो दिस ग्लाइकोजन या हम बोल सकते हैं सॉरी ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स है, माय मिस्टेक, सॉरी। कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट रिटेन्स मॉइस्चर। क्या करता है ये? रिटेन करता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है। देन हमने बात की साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? काफी सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलिस के अंदर होते हैं, लेकिन हियर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है।
अच्छा, ये एंजाइम्स का काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। क्या होते हैं राइबोसोम्स? राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड दीज राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप्स, ठीक है। S here is Swedberg's coefficient, याद रखिएगा S क्या है? Swedberg's coefficient. Then one more structure is present, there is extranuclear genetic material, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव स्ट्रेन का सेल्स कहा जाएगा। अगर प्लाज्मिड एब्सेंट होगा तो बैक्टीरियल सेल्स कौन से होंगे? नेगेटिव स्ट्रेन वाले। इनको या तो डोनर सेल भी कहा जाता है या फिर मेल सेल्स भी कहा जाता है अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। अगर एब्सेंट होगा देन दे आर कॉल्ड रेसिपिएंट और फीमेल सेल्स। These plasmids, what they consist of? They consist of 3 types of genes. क्या होता है इनमें? 3 types of genes होते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 types of gene होते हैं कौन से? F gene, R gene, Col gene. Fertility genes, these are resistance genes, these are resistance to colicin genes, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि structures are present which are called fimbriae, ठीक है। फिम्ब्रे का फंक्शन क्या होता है? ये होल्ड ऑन, ये किसी सरफेस के साथ स्टिक करने में हेल्प करता है। Whereas some sex pili are also present. These sex pili helps in the movement of the genetic material from donor cell to the recipient cell, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया और आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। yes, सिलाई मैंने आपको बताया, सिलाई आर प्रेजेंट विच आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द सेल। देखो एक पॉइंट मेरे को याद आया, मेरे को पॉइंट था कि लिखूंगी नहीं मैं आपको, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, कि हम जो स्टेन देते हैं ना, स्टेन इट्स स्टेन मींस कलर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, वन आर पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव सेल्स एंड ग्राम नेगेटिव सेल। ऐसा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? जब हम स्टेन देते हैं, एक पर्पल कलर का स्टेन होता है, अगर कोई बैक्टीरिया वो स्टेन ले लेता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल, ठीक है। अगर वो कोई भी सेल वो पर्पल कलर का स्टेन नहीं लेता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव सेल। ग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेक्निक जो है वो साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव सेल क्या होता है? ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो सेल वाला है ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये वो स्टेन को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसी की वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कलर शो करते हैं, वो स्टेन शो करते हैं, ठीक है। बट इन सम बैक्टीरिया आउटसाइड दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट अनदर लेयर called as lipoprotein layer, which is lipoprotein layer. इस lipoprotein layer से क्या होता है कि ये जो हम स्टेन देते हैं ये सेल वाल तक इसको नहीं पहुंचने देता, तो जब हम उसको वॉश ऑफ करेंगे वो स्टेन भी वॉश ऑफ हो जाता है, इसलिए वो सेल्स जिनमें ये लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है वो स्टेन शो नहीं करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप सबको समझ आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया आपको कि व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।